नमस्कार दोस्तों, ये है अकाउंटेंट पोस्ट कोड 951 का पेपर जो कि HPSSC द्वारा 22 मई 2022 को इवनिंग शिफ्ट में ये कंडक्ट करवाया गया था। तो इसका हम कंप्लीट जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे गए थे जीके के। तो सबसे पहले HP जीके से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। HP इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ J&K। हिमाचल प्रदेश J&K के डैश में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लामा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लामा झील स्थित है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है लामा झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी लाहौल से चंबा जिले के किस स्थान में घुसती है? तो चिनाब नदी जो है लाहौल से चंबा जिले में भूजिंड नामक स्थान में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भूजिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 सिंगी एक प्रसिद्ध धार है जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती है? 16 सिंगी धार फ्रेंड्स ये पड़ती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरपुर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा किस वर्ष में बना था? तो हमीरपुर अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना था 1846 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार मंडी स्टेट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मंडी रियासत डैश। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मंडी रियासत जो थी अंग्रेजों की तरफ थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, साइडेड विद द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना? हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खस भी एक नाम दिया गया है। तो खस नाम दिया गया है किन्नरों को, जो कि एक जनजाति है हिमाचल की। तो किन्नरों को राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्रू देवता हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? शिक्रू देवता फ्रेंड्स ये प्रसिद्ध है रोहड़ू में। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरा रिचर्ड डैश से संबंधित थी। तो नौरा रिचर्ड जो थी ये संबंधित थी अंद्रेटा से। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स ड्राइंग कम वेलिंग इकाई हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? हॉब्स ड्राइंग कम वेलिंग इकाई ये स्थित है जाहलमन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, जाहलमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पर्वतीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय ये स्थित है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर VR अंबेडकर शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय ये स्थित है गगरेट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रियंका चौधरी जो कांगड़ा जिले की रहने वाली है किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका आंसर की जब आएगी तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरातन समय में कीरत और भोटों की कौन सी भाषा थी? तो कीरत और भोटों की प्राचीन समय में भाषा थी तिब्बती बर्मी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति क्रिमिनल लॉ विल किस राज्य से संबंधित है? शक्ति क्रिमिनल लॉ विल ये संबंधित है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम हाल ही में किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई? वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम ये लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा पहला शहर हाल ही में पूर्णतः कागज रहित सरकार बना है? तो पूर्णतः कागज रहित सरकार बनी है दुबई सरकार। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अधातु रूप तापमान पर द्रव रहता है? विच नॉन मैटर रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो अधातु है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा ब्रोमीन। मोनोटाइज इज एन ओर। मोनोटाइज एक अयस्क है, तो मोनोटाइज अयस्क है थोरियम का। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रोजेंस आर सीक्रेटेड बाय। एंट्रोजेंस किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? एंट्रोजेन ये स्त्रावित होते हैं फॉलिकल सेल्स के द्वारा, फॉलिकल कोशिकाएं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। निम्न में से कौन सा गुर्दे का एक कार्य नहीं है? तो इसमें से गुर्दे का कार्य जो नहीं है वो है सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रतिरोधकों का स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज। एल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक थे फिजिसिस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री सेक्शन देखिए, बीच हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। कौन सा हड़प्पा स्थान भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये दोनों ही भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेदों में से निकला शब्द विद का अर्थ है, तो वेदों से जो शब्द निकला है विद, उसका अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमाणिक बौद्ध कृतियों के महानतम बौद्ध टीकाकार कौन थे? ये प्रमाणिक बौद्ध कृतियों के महानतम बौद्ध टीकाकार वो थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोल साम्राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने साम्राज्य के प्रशासन में किस मुगल शासक ने राजपूत संरक्षकों को नियुक्त किया गया? ये किया था अकबर ने। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य किसके अंतर्गत अंग्रेज राजशाही के हाथों में आ गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य किसके अंतर्गत अंग्रेज राजशाही के हाथों में आ गए थे? ये आए थे रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने INC के स्वराज्य के उद्देश्य की कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष डैश में घोषणा की थी? तो उन्होंने ये घोषणा की थी 1906 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न नीति निर्देशक तत्वों में से किस पर संविधान शांत है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट? तो ये शांत है संविधान प्रौढ़ शिक्षा में, अडल्ट एजुकेशन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिना किसी भी सदन की सदस्यता के कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन कंटिन्यू टू बी मेंबर मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो ये मंत्री बना रह सकता है 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मौलिक अधिकार जिनकी गारंटी भारत के संविधान में दी गई है को निलंबित करने का सक्षम प्राधिकार है, ये प्राधिकार है प्रेसिडेंट को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी है 149 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मध्य रात्रि 12 बजे GMT होगा तब निम्न में से किस स्थान पर 5:30 AM होगा? तो ये होगा देखिए फ्रेंड्स नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ यूनिफाइड वियतनाम इज? एकीकृत वियतनाम की राजधानी कौन है? एकीकृत वियतनाम की राजधानी है हनोई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन बनाई गई थी? प्रथम रेल लाइन ये बनाई गई थी 1853 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट विच लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इज? कागज़ के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कागज़ के उत्पादन में राज्य अग्रणी है पश्चिम बंगाल। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। आगे इंग्लिश सेक्शन देखिए, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू पुट वन ऑन वंस मेटल इज? तो इस ईडियम्स का मीनिंग होगा टू रोज वन टू डू वंस बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड डैश हिज फादर? तो उसमें प्रेपोजिशन भरी जाएगी ऑफ। आई टोल्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिज फादर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर प्लेन और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ इज? तो इसके लिए वन वर्ड जो होगा वो होगा ट्यूरिज्म। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ डेमन इज? डेमन का यहाँ पर एंटोनिम होगा एंजल। ऑप्शन नंबर सी देखिए। आगे हिंदी सेक्शन देखिए, तथास्तु का संधि विच्छेद? तथास्तु का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस अस्तु। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और वीर का बहुवचन? तो वीर का बहुवचन वीर ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान, विधान में कौन सा समास है फ्रेंड्स? विधान में यहाँ पर समास है तत्पुरुष समास। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, तालु में प्रत्यय है, तो तालु में इसमें से ऊ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हिस्ट्री सेक्शन है यहाँ पर। हु आल्सो हैड द नेम देवनाम प्रियदर्शी? किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। पिछली वीडियो में कई बार क्वेश्चन ये जो डिस्कस किया जा चुका है। अशोक इसमें हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त राजा ने हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था? तो हूणों को भारत में आक्रमण करने से रोका था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के 7 मंदिर किसकी कला संरक्षण के गवाह हैं? तो महाबलीपुरम के 7 मंदिर ये गवाह हैं पल्लव कला संरक्षण के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में 1483। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच टाउन इज मोती मस्जिद सिचुएटेड? मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो शिवाजी जो थे ये शासक थे मराठा वंश के। डी ऑप्शन देखिए यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? मार्ले मिंटो द्वारा सीटें आरक्षित की गई मुस्लिम्स के लिए, मुसलमान, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल के किस धार्मिक सुधारक को लोखित बाड़ी के नाम से भी जाना जाता था? लोखित बाड़ी के नाम से ये जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कब अडॉप्ट किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में लोकसभा की अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई पैनल का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। अ पर्सन फ्रॉम द पैनल फॉर्म्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं 70। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 किस संशोधन अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई है? तो इन उच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से 62 ये बढ़ाई गई है 15वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 15th। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। द मास ऑफ जुपिटर इज ऑलमोस्ट। तो इसका जो द्रव्यमान है वो है 1000 ऑफ द मास ऑफ द सन। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इक्वेटर रिप्रेजेंट भूमध्य रेखा प्रतिनिधित्व करता है। तो भूमध्य रेखा ये जो प्रतिनिधित्व करता है कहता है इमेजिनरी लाइन पासिंग अराउंड द अर्थ मिड वे बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इनके काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य में चारों तरफ उत्तर से दक्षिण ध्रुव तक पास होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू। समुद्र में ज्वार प्राथमिक रूप से किसके कारण होते हैं? तो समुद्र में ज्वार प्राथमिक रूप से ये होते हैं पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से। द ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छाथीवू द्वीप पर भारत द्वारा 1974 में किस देश ने ले लिया गया था? तो ये देश ले लिया गया श्रीलंका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेटो दैट हैज़ बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम इज। वह पठार जिसमें दोनों पश्चिमी और पूर्वी भाग ड्रेनेज प्रणाली है। तो वह पठार जो है उसका नाम है मालवा पठार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी की कटान को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी की कटान को रोका जा सकता है वनीकरण के द्वारा। आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जैविक आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का जो मुख्य बंदरगाह है भारत का वो है विशाखापट्टनम। बी ऑप्शन देखिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज नेसेसरी फॉर डिमांड। मांग के लिए क्या आवश्यक है? तो मांग के लिए आवश्यक है इनकम, आय। सी ऑप्शन देखिए राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर। उत्पादन के 4 तत्व। तो उत्पादन के 4 तत्व हैं भूमि, कामगार, पूंजी और संस्था, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है? फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परिवहन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन में पाया जाने वाला धातु। द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन में पाया जाने वाला धातु है जस्ता, जिंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वस्तुएं जिनमें असीमित विद्युत प्रतिरोधिता होती है वह कहलाती है। द सब्सटेंस हैविंग इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो वह कहलाती है इंसुलेटर, रोधी। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? पीछे भी था ये क्वेश्चन। तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एंटासिड की प्रकृति क्या है? वट इज द नेचर ऑफ एंटासिड। तो एंटासिड की प्रकृति है बेसिक, क्षारीय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन ओर ऑफ आयरन। लौह का अयस्क कौन सा है? तो लौह का अयस्क है यहाँ पर देखिए सीडे राइट। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, सीडे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली फायर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल आफ्टर इट्स फर्स्ट टेस्ट सितंबर 2021। सितंबर 2021 में अपने प्रथम परीक्षण के बाद हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने, उत्तरी कोरिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनूमेंटल नेशनल फ्लैग। किस संस्थान ने हाल ही में विश्व का सबसे विशालतम राष्ट्रीय झंडा विकसित किया। तो अभी हाल ही में विश्व का सबसे विशालतम राष्ट्रीय झंडा ये विकसित किया है KVIC ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, KVIC। फ्रेंड्स, KVIC की फुल फॉर्म होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। क्या होती है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने अकाउंटेंट पोस्ट कोड 951 का GK वाला कंप्लीट सेक्शन जो था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशियली।